बिल्किस बानो केस में सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो अंधेरे में रोशनी की किरणें दिखाई दी और लगा कि उन किरणों को हम अपनी ओर खींच लेंगे। ये शब्द रेवती लाल के हैं। वो गुजरात दंगों पर द एनाटॉमी ऑफ हेट नाम से किताब लिख चुकी हैं और बिल्किस बानो मामले में याचिका करता है। पेशे से पत्रकार रेवती लाल कहती हैं कि उन्हें एक सहयोगी पत्रकार का एक शाम फोन आया। उनसे पूछा गया कि क्या वो इस मामले में जनहित याचिका डालना चाहेंगी और रेवती ने तुरंत इसके लिए हामी भर दी। मूलतः दिल्ली की रहने वाली रेवती लाल कहती हैं, गुजरात दंगों के बाद मैंने एक निजी चैनल के लिए वहां पर पत्रकार का काम किया और मेरे जहन में ये मामला बैठा हुआ था। जब इस मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया गया तो मैं वहां थी और मैं बिल्किस की प्रेस वार्ता में भी मौजूद थी। रेवती लाल ने बताया, मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी बिल्किस बानो से नहीं मिली क्योंकि मैं उनकी पीड़ा को बढ़ाना नहीं चाहती थी। उनका धैर्य कल्पना से भी बाहर है, इसलिए जैसे ही मुझे फोन आया मैंने तुरंत हाँ कर दी और मैंने सोचा कि ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया। बता दें कि रेवती लाल उत्तर प्रदेश के शामली में एक स्वयंसेवी संस्था सरफरोशी फाउंडेशन चला रही हैं और बताती हैं कि इस मामले से सुभाषिनी अली और रूपरेखा वर्मा पहले ही जुड़ चुकी थी। वो इस पहल के लिए सुभाषिनी अली को श्रेय देती हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो बलात्कार और उनके परिवार वालों की हत्या के मामले में गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करते हुए दोषियों को 2 हफ्तों के भीतर जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस मामले में सजा माफी की अर्जी या रिमिशन पॉलिसी पर विचार करना गुजरात सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। इस फैसले के बाद एक बयान के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिल्किस बानो ने कहा, ये होता है न्याय। मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे, मेरे बच्चों और सारी महिलाओं को समान न्याय की आशा दी। बिल्किस बानो मामले में वर्षों तक चली सुनवाई के बाद सीबीआई की कोर्ट ने 11 लोगों को दोषी पाया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन फिर दोषियों की तरफ से रिमिशन पॉलिसी के तहत रिहाई की अपील दायर की गई, जिसे गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को इस पर फैसला लेने को कहा था। इस मामले पर गुजरात सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था और कमेटी की सिफारिश के बाद गुजरात सरकार ने साल 2022 में 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। तो वहीं पूर्व सांसद और सीपीआई के नेता सुभाषिनी अली कहती हैं, हम सबने देखा है कि एक और प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दे रहे थे और दूसरी तरफ इन दोषियों की रिहाई का स्वागत माला पहनाकर किया जा रहा था। उनके अनुसार इस घटना के बाद एक साक्षात्कार में बिल्किस ने कहा था कि क्या यह न्याय का अंत है। उसी के बाद ऐसा लगा जैसे हमें बिजली छू गई हो। सुभाषिनी अली को इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर विचार आया। वो बताती हैं कि इस लड़ाई में कई लोग शामिल थे, जिसमें वकील और सांसद कपिल सिब्बल, अपर्णा भट्ट और कई लोग साथ आए और वो इस मामले में पहली याचिकाकर्ता बनी। उन्होंने बताया कि साल 2002 में हुई इस घटना के 2 दिन बाद ही वो बिल्किस बानो से शरणार्थी शिविर में मिली थी और तभी से सहयोग करती रही हैं। सुभाषिनी अली कहती हैं, कई सालों में ऐसा फैसला आया है जो किसी सरकार के खिलाफ है। मैं जजों की हिम्मत की दाद देती हूँ और सवाल उठाते हुए कहती हैं कि ये सोचा जाना चाहिए कि कौन इतनी लंबी लड़ाई लड़ सकता है और कितने लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो वहीं तीसरी महिला प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा कहती हैं, न्याय को लेकर हमारी पूरी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब वो जाग गई है और हमारा निराशा का बादल थोड़ा सा छट गया है। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र पढ़ाती थी और सामाजिक और जेंडर मुद्दों पर काम करती रही हैं। प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा के अनुसार जैसे ही इन 11 दोषियों की सजा माफी की बात सामने आई थी तो उन्हें काफी सदमा लगा और निराशा हुई। कुछ दिन बीत जाने के बाद हमने इस बारे में कुछ करने पर चर्चा की और फिर दिल्ली में अपने लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया। वो सभी नामों को सामने लाने से इनकार करती हैं क्योंकि उनका मानना है कि कई लड़ाइयाँ अभी बाकी है, लेकिन वो खुलकर कई सहयोगियों के कपिल सिब्बल, वृंदा ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह से बातचीत की बात कहती हैं। जब जनहित याचिका डालने की बात हुई उस दौरान वो दिल्ली एयरपोर्ट पर जाने के रास्ते में थी। इस याचिका में उनका नाम डालने के लिए फोन आया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सामूहिक याचिका डाली गई। इसमें सुभाषिनी अली, रेवती लाल और प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा का नाम था। हालांकि प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा ने कभी बिल्किस बानो से मुलाकात नहीं की,
क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं। वो मानती हैं कि कोर्ट के फैसले से न केवल दोषियों की बदनामी हुई है बल्कि उन्हें एक सबक भी मिला है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोलकर रिमिशन ली है। लेकिन अभी डर है क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन हमें कोर्ट पर भरोसा है। सुभाषनी अली भी आगे की राह पर शंका जताती हैं, लेकिन साथ ही कहती हैं कि महिलाओं को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और बहुत से संगठन हैं जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बिल्किस बानो की याचिकाकर्ता सुभाषनी अली का कहना है कि ये आम नागरिकों, मीडिया की सभी लोगों की लड़ाई है। इस मामले से जुड़े सभी 11 दोषियों को तो अब अगले 2 हफ्ते में जेल जाना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता का कहना है कि अब आसानी से सजा माफी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि महाराष्ट्र सरकार की साल 2008 में लागू की गई नीति के अनुसार बिल्किस बानो के अपराधियों को कम से कम 28 साल जेल में बिताने होंगे। राज्य सरकार की नीति कहती है कि महिलाओं और बच्चों की हत्या और उनके साथ बलात्कार के मामलों में 28 साल की सजा के बाद ही माफी दी जा सकती है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है? अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। ये वो 3 महिलाएं थीं जिन्होंने बिल्किस बानो केस में काफ़ी मदद की और आज जीत के बाद काफ़ी खुश हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। नमस्कार।